प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व करके बता चुका हूं आपको। 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर है। टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सारे सेट्स। तो टर्म 1 के लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना है, सारे सेट्स को तैयार करना है। साथ ही साथ आपके मासिक जांच परीक्षा के जितने भी पेपर मैंने कराए हैं उसमें जितने भी एमसीक्यू हैं उनको भी पढ़ लेना। 90 प्लस स्कोर आपका आसानी से आ जाएगा। 90 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको सारे मॉडल पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, प्लस में आपका जो मैंने मासिक जांच परीक्षा के पेपर्स जो सॉल्व करवाए हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सारे पेपर आपके सॉल्व कर दिए गए हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है उसमें आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि मैं आपको जो ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, इस सॉल्यूशन के साथ साथ में मैं अब जो आपके जो पेपर मैंने सॉल्व कर दिए हैं उसके अलावा इन पेपर्स की पीडीएफ लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँ। काफ़ी बच्चों के पास पीडीएफ नहीं पहुंची है, तो इस क्वेश्चन पेपर के सारे पीडीएफ को लाइन से दे दूंगा मैं। 9th 10th 11th 12th जो आपको डाउनलोड करना है कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखते हैं तो कैसे होगा। तो सिंपल सा बात है, हमने बताया है आपको कई बार कि 140 का क्या करना है, हमें फैक्टर निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। 2 से करेंगे 70 जाएगा, फिर 35 जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 35 आ जाएगा। 2 से फिर से जाएगा, 35 के बाद में आप किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से 35। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 जो भी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी जो है इंटू एलसीएम ए बी का जो मान कैसा होता है, तो ए इंटू बी के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 45 और 160 का एचसीएफ निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें 5 आ जाएगा, जो कि दोनों की टेबल में आएगा, ठीक है, मतलब 5 की टेबल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया आपसे, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमारा जो सत्य कथन होगा, हमारी जो इक्वेशन क्या बनती है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R, जो हमारी जो बी क्यू आर ये रहता है हमारा इक्वेशन, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपद दिया गया x² माइनस 9x प्लस ए के शून्यांकों का योगफल अगर 8 है तो इसमें शून्यंक कौन सा है ये आपको बताना है। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा को दिया गया है, ठीक है, तो अल्फा क्या है और बीटा क्या है ये पूछ रहा है, तो 1 और 8 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है, तब 1 अपॉन अल्फा और प्लस में 1 अपॉन बीटा बराबर कितना होगा। जब यहाँ पे आप इक्वेशन में देखेंगे अल्फा और बीटा निकाल लोगे, इसके बाद में यहाँ पे जो आपका बीच वाला होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और जो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा होता है गुणनफल वो अल्फ़ा इंटू बीटा ये 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा आपका -2, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा -2, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि ये ग्राफ के जो कितने वो आपके शून्यांक है। तो ग्राफ देखो, जो एक्स लाइन है ये एक्स लाइन है, इसको पहली बार एक बार काट रहा है, फिर दूसरी बार काट रहा है, फिर तीसरी बार काट रहा है, फिर ऊपर जाकर चौथी बार भी काट रहा है, तो 4 बार काट रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से ये ग्राफ दिया गया है आपका। तो 4 बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और यहाँ पे 4 बार जीरो के पास में, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में समीकरण युग्म जो है आपको दे रखा है a1x b1y और c1 बराबर 0, और इसी तरह से a2 और b2 और c2 वाली इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा, तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, यदि रेखाएं हैं जो आपके 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 है तो ये समानांतर है, तो k का मान आपको निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, k की मान आ जाएगी 15/4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो है, इसमें k के मान के लिए रेखा युग्म जो है आपकी 8x प्लस 5y बराबर 9 और kx प्लस 10y बराबर 15 का असंगत जो है वो कितना होगा। तो k का मान जो हो जाएगा आपका 16, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल सॉल्यूशन मैं कराऊं, क्योंकि आपके 5-5 सेट सभी विषय के मॉडल पेपर जारी कर चुके हैं, बोर्ड के द्वारा जारी हो चुके हैं, और ये 5 मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि इसको ब्लैक बोर्ड पर मैं सारा पेपर को सॉल्व करा दूँ तो मैं ब्लैक बोर्ड पर भी समझा दूंगा इसको लाइव आकर के, आप कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।
11वां जो क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या होगा। तो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण का जो है एक पक्ष को बराबर कर लेना और माइनस प्लस करके निकाल लोगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है x बराबर a है और y बराबर b है, तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो a और b के मान क्या होंगे, ये आपको बताना है कि a और b के मान क्या होंगे। तो a का मान आ जाएगा आपका 3 और b का मान आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। रेखिक समीकरण युग्म जो है 5x प्लस 2y बराबर 16 है और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल कौन कौन से होंगे। तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक पक्ष को आप बराबर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 5x प्लस 2y है, तो 2y है यहाँ पे, 4y यहाँ पे, तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, इस वाले को, और इसको मैं 1 से गुणा कर दूंगा, यानी गुणा नहीं करूंगा, बात एक ही है, 1 से गुणा करोगे वही आएगा। फिर दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों को जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 7 और 5 12x बचेगा। 12x बराबर हो जाएगा 16 और 2 18, x 12x बराबर हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू में हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 5x ये है और यहाँ पर 7x ये है, तो 7 5 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हाँ सॉरी एक चीज़ और बताना भूल गया, 16 दूनी 32 होगा, क्योंकि ये सारा गुणा कर रहे हैं ना, तो 16 और प्लस 2 32 और प्लस 2 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है इसको सॉल्व करने का। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें आपका, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है इसमें पूछा गया 14 नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण वो संख्याएं होती है, वो समीकरण होते हैं जिसकी पावर 2 होती है। अब इनको करोगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें 3 है पावर, तो ये होगी नहीं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपकी इक्वेशन आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए क्या शर्त है। तो d बराबर 0 होना जरूरी है। ठीक है, विविधकर जो है वो 0 के बराबर होना जरूरी है। 16वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का जो विविधकर है वो आपको निकालना है। विविधकर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि d बराबर क्या होता है। तो d बराबर आपको याद होना चाहिए -b² प्लस 4ac होता है, आपको याद होगा 4ac। तो ये वाला फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है c 9 ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो इसका विविधकर क्या है। तो इसका विविधकर 0 आएगा। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो इसके मूल क्या होंगे। तो इसके मूल हो जाएंगे 1/3 और 1/3, दोनों ही 1/3 आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, 0 का मूल समान है, तो k का मान क्या होगा। तो k का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, मूल समान होने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके दो मूल आएंगे, एक आएगा -2 और दूसरा आएगा 5। तो आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर जो है, एक एपी दे रखा है, इसमें 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी जो है आपको निकालना है। प्रथम पद तो आपको दिख ही रहा है कि 3 होगा, और सार्वंतर आप पिछले टर्म में से जो है अगले टर्म को माइनस करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, -2। ठीक है ना, देखो 1 है, दूसरा वाला टर्म 1 है, और उसमें से माइनस करोगे 3 को, तो आ जाएगा क्या, -2। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एपी दिया गया है 21 18 15 का कौन पद शून्य होगा। तो ये एपी का फॉर्मूले से मैंने सॉल्व करा रखा है, याद होगा आपको, अगर नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 8वां पद। उसके बाद 23 नंबर है, एपी है 7 13 19 और 205 तक गया है, तो इसमें कितने पद होंगे 205 तक जाने में। तो इसमें 34 पद आएंगे, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, पिछले वीडियो में देख लेना मैथमेटिक्स का। उसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो ये आपको निकालना है, वही एपी वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें आएगा सी ऑप्शन 4920। उसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्वि बाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें ए बी सी में यदि आपका जो है डी ई समानांतर है किसके, बी सी के, ये डी ई जो बी सी के समानांतर है, और यहाँ पर बी डी जो भुजा है, बी और डी भुजा जो है ये दे रखा है 7.2
AE आपको दे रखा है 1.8 और EC दे रखा है आपको 5.4, तो आपको AD बतानी है कि कितना होगा। तो हमें पता है कि ये वाली जो है इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, यानी कि हम लिख देंगे AD अपॉन में DB बराबर हो जाएगा हमारा AE बटे में EC। ठीक है, और हम यहाँ पे जो भी जिनके जिनके मान दिए हैं इनको मान रखेंगे तो एक का मान जो है निकल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की ये कसौटी कौन सी है, तो ये ए कसौटी है। ठीक है, डबल ए यानी कि जो दो कोण दिया है यानी कि एंगल साइड। उसके बाद में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो ट्रिपल ए जो है सर्वांग समता में नहीं आता है। ठीक है, ए नहीं होता है हमारे रूल में। 29 नंबर है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्षेत्रफल वाले जिसके बराबर होंगे वो सर्वांग सम होंगे, समरूप नहीं हो सकते। 30 नंबर क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमेशा आपका जो है ABC अगर त्रिभुज कोई जो है समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु में यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। क्योंकि AB हम निकालेंगे, जैसे कि ये त्रिभुज है और यहाँ पर कोई है, जैसे मान लीजिए मैं आपको 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा ना, इसमें हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसमें कोई त्रिभुज है ये वाली और इसमें ABC दे रखा है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा AB है और ये C है। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ये प्लस में ये और ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये और भुजा बराबर है, तो ये CB और ये AB बराबर होगा, तो ये दो गुना हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा, इसलिए AC स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, त्रिभुज ABC में AB 7 है, AC 25 है और BC 24 है, तो एंगल A का मान आपको निकालना है। पहले आप इसको देखोगे बना करके, वैसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके, तो C ऑप्शन जो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 32 नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त के किसी केवल एक ही बिंदु को टच करेगी, जैसे कि ये वृत्त है और इस पर से कोई स्पर्श रेखा जाती है तो यहाँ पे किसी एक बिंदु से टच होती हुई जाएगी। उसके बाद में आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पे, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी जो है केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी, यानी कि इस तरह का आपका है और यहाँ पर ये दे रखी है, यहाँ से इस तरह का दे रखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो P बिंदु से स्पर्श रेखा कोई जा रही है, ठीक है, और उसकी लंबाई जो है 15 दे रखी है और P बिंदु जो है आपका ये इसकी केंद्र की दूरी जो है 17 सेंटीमीटर है, ये वाली आपको 17 सेंटीमीटर है। तो सॉरी, ये केंद्र से P बिंदु जो है आपकी P, यहाँ पे P आएगा। ठीक है, ये P Q और R मान लेते हैं, तो यहाँ पे P से ये Q वाली बिंदु जो है आपको 15 दे रखी है, ये वाली 17 दे रखी है, ये आपको निकालना है। तो 17 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है, डी ऑप्शन ये रहा। इसके बाद में 34 नंबर है, यदि TP TQ और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ 110 है तो PTQ कितना होगा। जब ये 110 है तो 180 दोनों कोणों का योग होता है, तो बचा हुआ कितना होगा, 70 होगा। उसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त का केवल खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। 36 नंबर 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल आपको बताना है। 120 डिग्री यानी कि आपका सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, इस तरह वाला। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है सेक्टर का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 कर लेंगे। वृत्त का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसमें 1/4 और 22 से इंटू कर देंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो है समकोण होगा। ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो दीर्घ वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि आपको लघु वाला इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। 40 नंबर है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे चाप वाला, और सीधा सीधा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये था आपका 40 के 40 क्वेश्चन के एमसीक्यू के राइट आंसर। बिल्कुल 100% राइट आंसर हैं आपके ये मैथमेटिक्स के, ठीक है। और इससे पहले हमने सेट 1 करवा दिया है, सेट 2 आप देख रहे हैं, और मैंने साइंस के सेट 5 सॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा आपका हिंदी कर दिया है, सामाजिक विज्ञान कर दिया है, संस्कृत कर दिया है, इंग्लिश कर दिया है, मतलब सारे विषय कर दिए हैं। उनको देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, उसमें सारे विषय मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा वेलकम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।